हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम ओम। परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत प्रेमी आत्मीय जन, सभी ध्यानपूर्वक कमर सीधी करके बैठ जाएं। योग मुद्रा में 2 मिनट के लिए बैठें। उद्गीत ओम का उच्चारण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। पिछले सत्संग में श्री भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, जब तुम महापुरुषों के पास जाकर विनम्रता से और उनकी सेवा करके जब ज्ञान से संबंधित आप प्रश्न करेंगे तो वो आपको पवित्र ज्ञान प्रदान करेंगे और इस तरह से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे भगवान उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होता है वो अर्जुन को बता रहे हैं कि जब श्रद्धापूर्वक व्यक्ति साधनारत रहता है, अंतःकरण में पवित्रता को प्राप्त कर लेता है, तो उस भगवत प्रेमी को ज्ञान प्राप्ति के बाद उसकी क्या स्थिति होती है। तो श्री भगवान 36वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू पापियों में भी अति पापी है तो भी तू उस ज्ञान को प्राप्त करके तर जाएगा। तो क्या कहते हैं भगवान? अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानपल्वेनैव वर्जिनं सन्तरिष्यसि। हे अर्जुन, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पापी है अर्थात पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान पल्वेनैव अर्थात ज्ञान रूपी नौका से तर जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है कि तू इस पाप रूपी समुद्र से भली भांति पार हो जाएगा। अर्थात भगवान ने ज्ञान को नौका और
इस प्रकृति स्वरूप समस्त संसार में व्यक्ति के अपने वास्तविक पथ से पतन होने पर भी यदि उसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, उसे महापुरुषों की कृपा से, गुरु कृपा से, उसकी साधना की सफलता से ज्ञान की प्राप्ति होने पर श्री भगवान कह रहे हैं कि वह ज्ञान रूपी नौका जैसे विशाल समुद्र में पार कर देती है, वैसे ही यह ज्ञान रूपी नौका इस संसार में इस पाप समुद्र को भी भली भांति पार करा देगी। भगवान यहाँ नौका का उदाहरण भगवान ने दिया ज्ञान को, कि ज्ञान रूपी नौका के प्राप्त होने पर ये संसार सागर और पाप से भी व्याप्त होने पर अगर पापी पुरुष भी इस प्रकार से साधना रत रह के श्रद्धावान होके महापुरुषों की शरण जाता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उस ज्ञान के सहारे से, उस ज्ञान रूपी नौका से इस संसार सागर से पार हो जाता है। और भगवान उसके संशय को दूर करने के लिए, इस ज्ञान की महत्ता को बताने के लिए वो ये कह रहे हैं कि यदि तू पापियों से भी अति पापी हो तो भी, अर्थात इस ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्पुरुष तो क्या, पापियों के लिए भी द्वार खुला हुआ है। परमात्मा की ज्ञान प्राप्ति का ऐसा नहीं है कि अमुक पुरुष को नहीं है। अगर पापी पुरुष भी ऐसा संकल्प कर ले और सत्पुरुषों का सानिध्य करके सत्संग करे तो वह भी तर जाता है। कहने का भाव यह है। अब भगवान और भी उदाहरण देकर इस ज्ञान की महत्ता को समझाते हुए और दृष्टांत देते हैं और अगले श्लोक में कहते हैं, यथेधांसी समिद्ध अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। भगवान समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को, समस्त ईंधन को भस्म में बदल देती है, अर्थात भस्मभूत कर देती है, इसी प्रकार से ये ज्ञान रूपी अग्नि भी समस्त कर्मों के फल को भस्म कर देती है, अर्थात कर्म बंधनों को काट देता है यह ज्ञान रूपी अग्नि। वहां भगवान ने पिछले श्लोक में ज्ञान को नौका के रूप में बताया, यहां ज्ञान को भगवान अग्नि से दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस प्रकार से बड़े से ईंधन के ढेर को भी जलती हुई अग्नि भस्म कर देती है, अर्थात जला देती है, राख में परिवर्तित कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होने पर यह ज्ञान अग्नि हमारे समस्त प्रकार के कर्म फलों को भस्मभूत करके हमें पूर्ण पवित्र कर देती है। अर्थात इस ज्ञान की महत्ता को भगवान समझा रहे हैं अग्नि का दृष्टांत देके। तो अग्नि कैसी चाहिए? प्रज्वलित अग्नि। अग्नि तो हमेशा ही रहती है, परंतु हमारे प्रयास से अग्नि प्रकट हो जाती है। तो अग्नि का प्रकट होना और प्रकट होने के लिए लगातार ईंधन का प्राप्त होना। अब ईंधन कितना ही हो, अगर अग्नि प्रज्वलित है तो प्रज्वलित अग्नि जिस प्रकार से ईंधन को शेष नहीं रहने देती, उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त होने पर, तो कैसा ज्ञान? वो ज्ञान, वो संसाधन, वो साधना जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को प्राप्त होने पर फिर हम कर्म बंधन में नहीं बनते, कर्म फल हमारे भस्मभूत हो जाते हैं। ऐसा भगवान समझाते हैं।
और आगे भगवान समझाते हुए कहते हैं कि भाई अगर ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो इस ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। अब ज्ञान, चाहे भगवान ने हमें दो निष्ठाएं बताई, चाहे वो ज्ञान योग की हो चाहे वो कर्म योग की हो, यहाँ भी भगवान दोनों ही निष्ठाओं की तरफ इशारा देते हुए और दृष्टांत से बड़ी सहजता से इस गूढ़ और परम ज्ञान को समझाते हुए आगे भगवान कह रहे हैं, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इहि विद्यते तत्वसंयोग संसिद्ध कालेनात्मनि विदन्ति। भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात निस्संदेह कुछ भी ज्ञान से बढ़कर नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही समय से पुराने समय से, आदि काल से जो कर्मयोगी हैं, जिन्होंने कर्मयोग अपनाया है, अर्थात आसक्ति, ममता और अहंकार रहित अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए परमात्म प्राप्ति संसाधनों को अपनाते हुए, साधना रत होते हुए, आराधना करते हुए जिन कर्मयोगियों का योग संसिद्ध अंतःकरण विशुद्ध हो गया है, शुद्ध हो गया है, जिनका अंतःकरण, भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार के अंतःकरण में वह ज्ञान अपने आप ही अवतरित होने लगता है, प्रकट होने लगता है सहजता से। अर्थात वह इस ज्ञान को स्वतः ही बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान समझाते हुए कह रहे हैं, योग संसिद्ध का मतलब था कि जो कर्म योगी हैं, और कर्म योग में भगवान ने पीछे समझा चुके हैं कि कौन है कर्म योगी, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परमात्म परायण रहते हैं, परमात्मा के आश्रित रहते हैं, जिनका प्रत्येक कर्म, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से हो, चाहे सांसारिक दृष्टि से, चाहे वो शरीर के अपने स्वाभाविक कर्म हों, तो जो परमात्मा के परायण होकर, अर्थात परमात्मा के निमित्त होकर किए जाते हैं, जिनमें आसक्ति और ममता का वो भगवान कहते हैं कि त्याग कर देता है, जो अपने कर्तृत्व का त्याग कर देता है, जिसमें करने का अहंकार नहीं रहता, ऐसे कर्मयोगी का अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध अंतःकरण में वह ज्ञान जो भगवान ने, जिसको सांख्य योग से अर्थात विद्वान पुरुष से मिलता हुआ बताया कि उनके द्वारा मिलेगा, उनकी कृपा से मिलेगा, भगवान ने कहा अगर जब शुद्ध हो जाता है अंतःकरण, तो ये ज्ञान अपने आप उस आत्मा में आ जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान ने ज्ञान तत्व की महिमा का वर्णन किया है। अब आगे भगवान कहते हैं कि भाई ये ज्ञान फिर प्राप्त होता कैसे है। इसके भगवान ने और भी आगे उपाय बताया है कि किस प्रकार से कि ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो किस प्रकार से परम शांति, अर्थात परम शांति स्वरूप परमात्मा भगवत प्राप्ति कैसे हो जाती है। और उसमें ज्ञान के साथ साथ श्रद्धा का भी होना जरूरी है। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं, संयत इंद्रिया, जिनकी इंद्रियां
बस में हो गई है, जिसका अंतःकरण बस में हो गया है, जो अपने साधना पर दृढ़ रह के साधना का अभ्यस्त हो गया है, साधन परायण हो गया है, और उस साधन परायण हो के जो ज्ञान प्राप्ति हो गई है, ऐसा श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर बिना किसी देरी के तुरंत ही उसे भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को वो प्राप्त हो जाता है। तो परम शांति का अर्थ है परमात्मा की उसे प्राप्ति हो जाती है। उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा, शांति स्वरूप परमात्मा में वो आत्मा में उनका अवतरण हो जाता है, प्रगटीकरण हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, परमात्म दर्शन हो जाते हैं। ऐसा भगवान कह रहे हैं, शांतिम अचिरणाधिगच्छति, उसे तुरंत शांति प्राप्त हो जाती है। तो भगवत प्राप्ति रूप परम शांति, क्योंकि भगवान की प्राप्ति का मतलब ही है कि वह उसे परम शांति हो जाएगी। अब उसे किसी भी प्रकार का राग द्वेष, लेना देना, हर्ष शोक, इस प्रकार के जो विभिन्न द्वंद्व हैं, इन सब द्वंद्वों से वो छूट जाता है। और वो होता कब है? जब हमारी अंतःकरण पवित्र हो, अर्थात मन बुद्धि सहित हमारी इंद्रियां हमारे बस में हो और सत्शास्त्र पर हमारी श्रद्धा हो, सत्पुरुषों के वचनों पर हमारी श्रद्धा हो, गुरु के बताए मार्ग पर हमारी पूर्ण श्रद्धा हो। तो जब पूर्ण श्रद्धा होगी और पूर्ण समर्पण के साथ हम कार्य करेंगे, तब हमें यह ज्ञान अपने आप ही हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा, और प्रकट जैसे ही हो जाएगा उसी क्षण हमें आत्म साक्षात्कार अर्थात भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवत प्राप्ति होने का जो फल अर्थात परम शांति प्राप्त हो जाएगी। आनंद समुद्र में डूब जाएंगे, जिसमें किसी भी प्रकार के द्वंद्व स्वरूप लहरें नहीं उठती, अर्थात उस परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए संयत इंद्रियों का होना अर्थात अंतःकरण का हमारे वश में होना होता है। और जब ये वश में हो जाती हैं और जब इनमें आसक्ति और ममता का त्याग करते हुए जब हम संसार के दूसरे के परहित में ही, केवल परहित के भाव से ही हम करते हैं, तब पवित्रता वो अंतःकरण में प्रकट हो जाती है और वह स्वयं ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। और ज्ञान के भगवान कह रहे हैं प्रकट होते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से श्रद्धावान को भी ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से परम शांति प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जिन्हें श्रद्धा नहीं है और जिन्हें ज्ञान भी नहीं है, अब ज्ञान ना हो और श्रद्धा हो तो भी व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कैसे? अगर उसमें श्रद्धा है तो ज्ञान तो स्वतः प्रकट हो ही जाएगी, क्योंकि अगर श्रद्धा है तो वह सत्पुरुषों के कहने पर वो जैसा दिग्दर्शक बनेंगे, जैसा हमें मार्ग दिखाएंगे, उस पर अगर हमारी श्रद्धा है तो हम निश्चित रूप से उनके बताए मार्ग पर चलेंगे। तो श्रद्धावान व्यक्ति को सत्शास्त्रों में बताए हुए ज्ञान पर उसे श्रद्धा होती है, यकीन होता है, विश्वास होता है, तो वह चलता है और जब उन पे चलेगा तो इस ज्ञान प्रकट होना निश्चित है। ऐसा भगवान ने बताया है कि निस्संदेह स्वतः ही ऐसी पवित्र आत्मा में, पवित्र अंतःकरण में ज्ञान का प्रकटीकरण हो जाएगा। तो एक तरह अगर ज्ञान बहुत अधिक नहीं भी है और श्रद्धा है तो श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं अज्ञे च श्रद्धान च संस्यात्मा विनश्यति ना अयं लोको अस्ति न परो न सुखम संस्यात्मना। जो ज्ञानहीन है, विवेकहीन है और श्रद्धा नहीं है जिनके अंदर, ऐसे, और जब ज्ञान और श्रद्धा नहीं होती तो व्यक्तियों का अंतःकरण संशय से युक्त हो जाता है। तो ऐसे संशय युक्त परमार्थ से वो
परमार्थ के पथ से उनका पतन हो जाता है, अर्थात संशय आत्मा विनिश्यति, अर्थात वे इस प्रकार के परमार्थ पथ से गिर जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना इस लोक में सुख है और ना परलोक में ही कुछ उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कि इसलिए भगवान का कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान और श्रद्धा दोनों का होना आवश्यकता है, क्योंकि जिसमें ये विवेक ही नहीं है कि क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या हमेशा रहने वाला है अर्थात शाश्वत है, क्या क्षण भंगुर है, इतना विवेक का होना तो अति आवश्यक है ही। और इतने विवेक के साथ भी अगर श्रद्धा हो जाती है तो कहना ही क्या, तो भगवान यहाँ यही बात कह रहे हैं कि जो विवेकहीन है, जिसमें सत्य असत्य का, सच का और झूठ का विवेक नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान नहीं है और साथ साथ श्रद्धाहीन भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति संशय से भरे रहते हैं, विमूढ़ होते हैं, वो सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। ऐसे मनुष्य को ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में सुख है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, योग संन्यस्य कर्माणं ज्ञान सच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशय को मिटा दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म कभी नहीं बांधते, वह कर्म से नहीं बंधता। निबध्यन्ति धनंजय, हे धनंजय, न कर्माणि निबध्यन्ति, उसके कर्म उसे नहीं बांध सकते, उसे नहीं बांधते। अर्थात कहने का तात्पर्य है, कैसे व्यक्ति को कर्म योग की विधि से, भगवान ने कर्म योग की विधि से बड़े साधारण से शब्दों में समझाया कि ममता और आसक्ति निष्काम भाव से कर्म करने पर, रोजमर्रा के कार्यों को भी जब हम निष्काम भाव से कर्म अगर हम करें तो यही कर्मयोग की विधि है। अर्थात ममता और आसक्ति के त्याग से, दूसरे के भले के भाव से, अर्थात अगर मैं अपनी जीविका उपार्जन से संबंधित कार्य या शरीर की पालना के लिए भी, शरीर निर्वाह के लिए भी अगर मैं कर्म करता हूँ, तो उन कर्मों से किसी दूसरी आत्मा को, चाहे मेरा उनसे निकटतम सानिध्य क्यों ना हो, अर्थात मेरे बहुत नज़दीक के रिश्ते में ही क्यों ना हो, जब मैं उन्हें आत्म रूप से निहारूंगा, चाहे वो पत्नी है, पत्नी को पत्नी जरूर है वो संबंध में, पुत्र है जरूर पुत्र है, लेकिन जब मैं उन्हें आत्मभाव से देखता हूँ कि वह मुझ जैसी ही एक आत्मा है और प्रारब्ध के वश वो मेरे सानिध्य में है, जब मैं, मेरा भाव ये रहता है कि मेरे किसी निजी कर्तव्य से उनको कष्ट ना पहुँचे, मेरे जहाँ परिवार है वहाँ और भी कोई परिवार है, उनको कष्ट ना पहुँचे, जब मेरा भाव इस तरह उत्तरोत्तर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संपूर्ण समस्त जाति के, मानव जाति के भाव में परमार्थ का जब भाव रहता है, तो ऐसे भाव के साथ निष्काम कर्म करना ही कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का करना है। और इसको करके भी भगवान क्या कह रहे हैं, परमात्मा में जिसने अर्पण कर दिया है, कर्मयोगी ने वो कर्म किया और कहाँ किया, गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, परमात्मा के चरणों में जिसने समर्पित कर दिया, जिसको इस प्रकार का विवेक है, तो क्या होता है, उसके समस्त संशय मिट जाते हैं, उसे किसी प्रकार का संशय नहीं रहता, उसका पथ बिल्कुल
क्लियर होता है, वह अपनी साधना में उसे कोई शंका नहीं होती और उसको करते हुए सहजता से ही वह अपनी साधना में आगे बढ़ चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान यहाँ यही इशारा कर रहे हैं कि जिसने विवेक से अपने समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाला पुरुष कर्म बंधनों में नहीं बंधता, ऐसा भगवान ने बताया है। और कैसे? ज्ञान संशयम, ज्ञान छिन्न संशयम, जिसने ज्ञान से सारे संशय को छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया। क्योंकि संशय तो मोह जो हुआ, जो संशय हुआ, जो विमूढ़ता की स्थिति अर्जुन की हुई, शायद भगवान वही उनका उत्तर यहाँ दे रहे हैं। इस अध्याय के पूर्णता पे भगवान यही समझा रहे हैं कि संशय अर्जुन को भी हुआ है कि मैं क्या करूं, ये करना उचित है या ये करना उचित है। तभी वो शरणागत होकर उन्होंने ये प्रश्न किया कि मेरा जो मन है विमूढ़ सा मैं हो गया हूं, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, जो मेरे लिए सही है वही बताए। तो भगवान उनके अर्जुन के संशय को, तो अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान अपने समस्त संपूर्ण मानव को, उनके के लिए भगवान ये ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन का एक तो बहाना है, भगवान समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए मनुष्य को समझा रहे, मनुष्य मात्र के लिए ये ज्ञान है कि ज्ञान से संशय मिट जाता है और ज्ञान के भगवान ने साधन भी बताए। अब भगवान आगे कहते हैं, अब भगवान ने सांख्य योग की भी प्रशंसा की और ये भी बताया कि ऐसा नहीं है, ग्रस्त में जो कर्मयोगी हैं उन कर्मयोगी को भी यही ज्ञान जो सन्यासियों को प्राप्त है, जो महापुरुषों के शरणागत में सेवा में उनके हैं, जो गृहस्थ में नहीं है, ऐसे पुरुषों को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वही ज्ञान गृहस्थ में कर्मयोगी को भी प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अब तू इसलिए क्योंकि अर्जुन गृहस्थ थे, क्षत्रिय थे और युद्ध करना उनका एक कर्तव्य था। और युद्ध भी कैसा? धर्म युद्ध, जिसमें साक्षात भगवान खड़े हों। तो अब इस कर्तव्य को करने में मोह उत्पन्न हो गया, ऐसे ज्ञानी और ऐसे समर्पित भक्त को भी। तो ज्ञान से किस प्रकार से उस संशय का विनाश होता है, किस प्रकार से संशय होता है, भगवान ने यह समझाया इस अध्याय में। अब भगवान इस अध्याय की पूर्णता करते हुए, इसका उपसंहार करते हुए भगवान अर्जुन को फिर कह रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये ज्ञान दिया है भगवान ने और उसको अनवरत उस ज्ञान वो बना रहे, इसलिए सत्पुरुषों का संग के लिए भी भगवान ने समझाया। और अब भगवान कह रहे हैं, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदयस्थ ज्ञान सिनात्मना छित्त्वैनं संशयं योगं तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरत, इसलिए तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय को इस विवेक रूपी तलवार से काट डाल, छिन्न भिन्न कर दे। और समत्वम योग उच्यते, समत्व को योग उच्यते भगवान पहले दूसरे अध्याय में भी बता चुके हैं। यहां भी भगवान वही बता रहे हैं कि समत्व रूप योग से, समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, अर्थात युद्ध कर, अर्थात अपना कर्तव्य कर। भगवान ने यहां समझाया कैसे हृदय में इस ज्ञान को स्थित करना है। जो ज्ञान कर्मयोगी को प्राप्त हुआ है उसको हृदय में स्थित करने का तात्पर्य है कि हृदय में जब वह बना रहता है, वह विवेक
वे विचार, परमात्म ज्ञान से संबंधित विचार जब अनवरत श्वास प्रवास में चलते रहते हैं, ऐसा कर्म योग से इससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार का संशय प्रवेश ही नहीं कर पाता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तू उस हृदय में स्थित जो अज्ञान से संशय उत्पन्न हो गया है, अब जो तुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान रूपी तलवार से उस संशय को काट डाल और कर्म योग में स्थित हो जा। और कर्म योग में स्थित होकर के युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान यहाँ उसे युद्ध में खड़े होने के लिए आज्ञा देते हैं। इस प्रकार से यह चौथा अध्याय आज संपूर्ण हुआ। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। ओम तत्सत। अब आज के सत्संग को पुनः एक बार मुख्य बातें जो बताई, भगवान ने बताया सत्शास्त्र और महापुरुष से ये ज्ञान प्राप्त होता है। महापुरुषों के सानिध्य में से भगवान ने ज्ञान प्राप्त पुरुष की महिमा कहते हुए बताया कि ज्ञान प्राप्ति से पुरुष संसार सागर से पार होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो गृहस्थ में भी कर्मयोगी तो रहता ही गृहस्थ में है, तो गृहस्थ में रह के हम कर्मयोगी हो सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने आगे बताया कि कर्मयोगी परमात्मा प्रायण होके परमात्मा का आश्रय लेकर पवित्र हृदय से वह ज्ञान, पवित्र हृदय में वह ज्ञान स्वतः ही अनवरत प्रकट हो जाता है और ज्ञान के से समस्त कर्म बंधन कट जाते हैं। आगे भगवान ने कहा कि मन बुद्धि सहित समस्त इंद्रिय जिसके वश में है और ज्ञान व श्रद्धा युक्त है, वह परम शांति रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं कि शरीर त्याग के बाद परमात्मा को प्राप्त करेगा, वह परमात्मा रूप प्राप्त जो के बाद परम शांति है अपने अंतःकरण में वह प्रकट हो जाती है तुरंत। आगे भगवान कहते हैं कि ज्ञान व श्रद्धा से समस्त संशय मिट जाते हैं। आगे भगवान ने कहा कि अर्जुन के, अब यहां भगवान ने अर्जुन के संशय को दूर करके पुनः उसके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी ऐसा नहीं है, लोक संग्रह के लिए कर्म करना अति आवश्यक है, कर्म योगी को भी। इसीलिए भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि तू इस कर्म योग में स्थित हो, अर्थात इस कर्म योग से ओतप्रोत, इस ज्ञान से ओतप्रोत होकर अपने कर्तव्य कर्म के लिए खड़ा हो जा। तो यही कहते हैं, तो युद्ध कर्म करने की वो भगवान आज्ञा देते हैं, क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र में ही है और युद्ध करना उनका कर्म है। अब और एक सेंटेंस के रूप में, एक वाक्य में ही हम अर्थात हमें धारणा क्या करनी है, तो धारणा करनी है प्रेम और श्रद्धा पूर्वक आराधना रत रहना है। हमें प्रेम और श्रद्धा पूर्वक आराधना रत रहना है। ओम शांति शांति शांति।